सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्ना के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्ना के शहर। चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की जो एक्टिविटी है, आज मैं आपको 3 छोटी छोटी एक्टिविटीज बताऊंगी जिसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह से जो मून है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, या जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की एक्टिविटीज। तो मिलिए मेरी छोटी सी प्यारी सी असिस्टेंट आरोही कौशल से। आरोही, क्या कर रहे हो आप? जैसे कृष्ण जी अपना चक्र चलाते हैं, हाँ? वैसे मैं इसको गोल गोल घुमा रही हूँ। आरोही जो है कृष्ण के चक्र की तरह अपने किरण को घुमा रही है और मजे ले रही है खेल के। चलो हम इसी खेल को आज एक एक्टिविटी बनाते हैं। तो चलो आरोही के खेल को ना बिगाड़ते हुए मैं शुरू करती हूँ आज की एक्टिविटी। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पेपर कप की। आप क्या करो, किसी भी कील ले लो। मैंने ये बुनने की सिलाई ली है। इससे इसमें अपोजिट साइड में 2 छेद कर लो ऊपर, इस तरह से। ये 2 छेद हो गए, एक इधर और एक इधर। अब हमें क्या करना है, एक थ्रेड लेना है। थोड़ा सा थ्रेड इसमें से निकाल दिया। ये थोड़ा सा थ्रेड हमने इसमें से निकाल दिया है। अब इसको जो हमने होल किए है इसमें 2 इसमें से डालना है और बाहर निकाल लेना है। इस तरह से, और इसको टाई कर देना है, बांध देना है यहाँ से अच्छी तरह से ताकि ये छूटे ना। और ये अब हमने इस तरह से बाल्टी सी बना ली है। अब हमने इस कप में लेने हैं राइस। ये देखिए चावल, कच्चे चावल है। थोड़े से कच्चे चावल इसमें भर दो। ये हमने इसमें चावल भर दिए। तब तैयार है हमारी एक्टिविटी। देखते हैं हमने क्या करना है। तो ये देखिए हमारे कप में है राइस। अब मैं इसको घुमाऊंगी गोल गोल, लेकिन एक भी दाना जो राइस का है वो नीचे नहीं गिरेगा। तो देखिए आप भी। तो ये देखिए हमारा कप और ये राइस के दाने, और एक भी दाना राइस का नीचे नहीं गिरा है। तो ये है कमाल सेंट्रीपिटल फोर्स का। जी हाँ, आज की जो हमारी एक्टिविटी है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो चलिए, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये कंटिन्यूसली क्यों घूम रहा था और एक भी दाना बाहर क्यों नहीं आया, उससे पहले हम देखते हैं क्या आरोही कौशल इसको घुमा पाएगी। चैलेंज है आरोही के लिए, चलो देखते हैं। तो ये आरोही आपको दिखा रही है कि उसके गिलास में राइस है अभी भी। तो चलिए आरोही आपको करके दिखाएगी। 1 2 3 एंड गो। 5 6 7 8 9 10। ओके स्टॉप। वेरी गुड आरोही, मजा आया आपको? यस। अच्छी लगी? कितने राइस गिराया, जरा सच सच बताओ। 0 राइस। तो अब मैं आपको बताती हूँ इस कप से राइस नीचे क्यों नहीं गिरे थे जब ये गोल गोल घूम रहा था, सर्कुलर पाथ में था। क्योंकि जब ये सर्कुलर पाथ में था तो इसे जो सर्कुलर पाथ में घुमा रहा था वो फोर्स था सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो फोर्स लग रहा था थ्रू दिस स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग क्या कर रही थी, इसके कप को खींच रही थी सेंटर की ओर। ये मेरी जो फिंगर है ये सेंटर, आप इसको समझ लो, सेंटर की ओर। लेकिन
इस फोर्स के लिए एक अपोजिट रिएक्शन भी था, एक अपोजिट रिएक्शन था, दैट वाज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग के थ्रू एक बैकवर्ड फोर्स इस गिलास पर लगा, जो इसको धकेल रहा था बाहर की ओर। तो ये एक फोर्स अंदर की ओर लग रहा था सेंट्रीप्यूटल, और एक फोर्स बाहर की ओर लग रहा था सेंट्रीफ्यूगल। तो वो दोनों फोर्सेस जो थे वो इक्वल थे, अपोजिट थे। तो दोनों का जो प्रभाव है वो जीरो हो गया, उन दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को जीरो कर दिया। और जो गिलास है, ना ही तो वो अंदर की ओर आया, ना ही वो बाहर की ओर गिरा, और वो अपने एक सर्कुलर मोशन में घूमता रहा। और साथ में जब ये गिलास इस तरह से ऊपर उल्टा हो गया ना जाके, तो ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो गिलास भी नीचे गिरने वाला था, चावल भी नीचे गिरने वाले थे। ठीक है, नीचे से लग रहा था ग्रेविटेशन फोर्स, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स के साथ एक अपोजिट फोर्स और था। ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही थी, तो एक फोर्स था जो इसको ऊपर की ओर धकेल रहा था अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, और वो फोर्स था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो इसमें चावल के दाने हैं और जो गिलास है, ये नीचे नहीं गिरे और एक सर्कुलर मोशन में घूमते रहे। तो इसी तरह से जो मून होता है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है, और जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं। जो मून है वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। अर्थ बड़ी है, मास में बड़ी है मून से, और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा है। तो अर्थ क्या कर रही है, आप इसको मून मान लो, आप इसको अर्थ मान लो, ये सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ से अर्थ से ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा मून पर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मून को खींचता है अपनी ओर, लेकिन साथ में एक फोर्स लगता है, अपोजिट फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में, और वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो मून को अपनी ऑर्बिट में घुमाता रहता है। इससे मून जो है, ना तो वो धरती की ओर गिरता है और ना ही मून अपने ऑर्बिट से बाहर की ओर गिरता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का, वो मून को खींचता है अपनी तरफ, लेकिन जो अपोजिट फोर्स लगेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज इन रिस्पॉन्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, वो लगता है बाहर की ओर और वो धकेलता है मून को बाहर की तरफ। लेकिन ये दोनों फोर्सेस क्या है, बैलेंस हो जाते हैं, और इसलिए जो मून है वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। आपको लेना है एक हैंगर, लकड़ी का होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, बट मेरे पास लकड़ी का नहीं है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्टील का। आप लो एक 1 रुपये का कॉइन, आप 50 पैसे का कॉइन भी ले सकते हो। आपको करना क्या है, आपकी जो 4 फिंगर है, इसमें आपको हैंगर को बैलेंस करना है। अब आपने क्या करना है, ये जो 1 रुपये का कॉइन है, इसको बैलेंस करना है यहाँ हैंगर के ऊपर। अब आपको हैंगर को अपनी 4 फिंगर पर धीरे धीरे घुमाना है, फिर उसकी स्पीड को बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे, हैंगर जो है ऊपर जाता जाएगा, आप देखोगे कि जो सिक्का है नीचे नहीं गिरेगा। तो जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स वर्सेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब मैं एक ही एक्टिविटी में आपको दोनों फोर्सेस दिखाऊंगी कि क्या सेंट्रीपिटल होता है, क्या सेंट्रीफ्यूगल होता है। तो इसके लिए जो हमें मटेरियल्स चाहिए, 2 चरखी, ये आपने देखी होगी आपकी सेविंग मशीन्स में लगती है घर में। एक आपको चाहिए थ्रेड, 1 से 1.5 मीटर ले लो, और एक आपको चाहिए स्पून। अब आपने क्या करना है, ये थ्रेड लेके एक चरखी के अंदर इसको डाल दो, इस तरह से इसके बीच से इसको ले आना है, यूं जैसे आप ये बनाते हैं ना खेलने का, इस तरह से। ठीक, अब आपने ये इसके अंदर डाल दिया। अब ये दूसरी चरखी लेनी है और इसके अंदर ये धागा डाल के यहाँ इसको टाई कर लेना है, इसको बांध देना अच्छे से। ये बंध गया, ये देखो। अब ये
2 चरखियाँ हमारे एक धागे में आ गई। अब जो आपका धागे का दूसरा एंड है उसमें आपको बांधनी है स्पून। अच्छी तरह से बांध लेंगे ताकि जो स्पून है वो गिर ना जाए। तो ये लीजिए, स्पून बन गई हमारी अच्छी तरह से। तो ये हमारा सेटअप रेडी हो गया है। ये बीच में है एक चरखी जिसके बीच से है धागा, एक एंड पर आपकी दूसरी चरखी है जो हमने टाई कर ली अच्छी तरह से, दूसरे एंड पर है स्पून, इसको भी आपने अच्छी तरह से बांध लिया है। तो ये आपके मटेरियल्स है। अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, जो बीच वाली चरखी है इसको थोड़ा बीच तक ले आओ। ये बीच तक ले आए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरह से होल्ड करके, इसको अच्छी तरह से होल्ड करके ये चरखी हमने घुमानी है, ठीक है। कैसे मैं दिखाती हूँ। यहाँ से आप ये वाला धागा कस के पकड़ो तभी घूमेगा, अदरवाइज नहीं। अब स्टार्ट। ये देखिए, ये चरखी हमारी घूम रही है गोल गोल, लेकिन इसके साथ और क्या हो रहा है, क्या आप ध्यान दे रहे हैं कि। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, जब हमने ये चरखी साथ में पकड़ी और ये चरखी हमने यहाँ पकड़ी है, ठीक है। इसमें हुआ क्या है, ये छोटी सी चरखी है, इसने इस बड़ी सी चम्मच को ऊपर उठा लिया। तो ये कैसे हुआ, जब हमने यहां से घुमाना शुरू किया इस तरह से, तो ये जो चरखी है इसको इस चरखी से या इस स्ट्रिंग से, ये जो धागा है जो इस चरखी के बीच में ऐसे आ रहा है, इस स्ट्रिंग में से एक बल मिला, एक फोर्स मिला, और वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि वो फोर्स क्या कर रहा है, इस चरखी को खींच रहा है सेंटर की ओर, और हमारा सेंटर है यहाँ इस चरखी में जहां ये स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग क्या कर रही है, इस चरखी को खींच रही है सेंटर की तरफ। तो सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा, दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है कि जब ये स्ट्रिंग क्या कर रही है, इस चरखी को खींच रही है सेंटर की ओर, इसका मतलब है कि सेंटर से इस चरखी पर बाहर की ओर भी एक फोर्स लगेगा। को इस तरह से घुमा रहे हैं तो स्ट्रिंग तो खींच रहा है चरखी को सेंटर की ओर, लेकिन कोई एक ऐसा फोर्स है जो इस चरखी को धकेल रहा है बाहर की ओर, जिसकी वजह से ये इनवर्ड फोर्स और जो आउटवर्ड फोर्स है वो बैलेंस हो रहे हैं, और जो चरखी है वो अपनी जगह पर घूम रही है गोल गोल, ठीक है। अब जो आउटवर्ड फोर्स है, मतलब सेंटर से भी बाहर की ओर चरखी को किसी बल ने धकेला है, उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब यहाँ से बाहर की ओर बल लग रहा है, इसी की वजह से जो स्पून है वो ऊपर ऊपर आती गई, जो बाहर की ओर बल लग रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब है जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसके अनुसार जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो स्ट्रिंग ने इस चरखी को अपनी तरफ खींचा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स था उसके लिए जो अपोजिट रिएक्शन है, दैट रिएक्शन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब इस स्ट्रिंग ने चरखी को खींचा सेंटर की ओर, तो सेंटर ने भी एक फोर्स लगाया बाहर की ओर, जिसने चरखी को धकेल दिया बाहर की ओर, और बाहर की ओर लगने वाला फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही जो स्पून है वो ऊपर आ गई, और जो चरखी है वो अपनी जगह पर घूम रही है इन ए सर्कुलर पाथ, एंड दैट इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यही जो कॉन्सेप्ट है वो हैंगर वाली एक्टिविटी में भी यूज होता है। जब हमने 4 फिंगर से हैंगर को घुमाया तो 4 फिंगर से एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिला हैंगर को और कॉइन को, और वो खींच रहा था उन दोनों को टुवर्ड्स सेंटर। लेकिन इसके रिएक्शन में एक फोर्स और अराइज हुआ, जिसे फिक्शियस फोर्स कहते हैं। वो रियल फोर्स नहीं होता, वो फिक्शियस फोर्स होता है, और वो फोर्स लगा हमारी
फिंगर से टुवर्ड्स कॉइन, और वो था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, और इसलिए जो कॉइन है वो हैंगर पर टिका रहा। एक पॉइंट पे जाके हैंगर ऊपर उल्टा भी हो गया था, तो कॉइन वहां भी टिका रहा। तो वहां क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स उनको नीचे खींच रहा था, लेकिन ऊपर की ओर लग रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इसकी वजह से जो कॉइन है वो हैंगर पर टिका रहा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूँगी। हम क्या है, कार में मान लो कहीं घूमने चले हैं, कहीं मड में या पानी में अगर टायर चला गया स्पीड में, तो वो पानी जो है वो बाहर की ओर फैल जाता है। तो वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की ओर लगता है। सेंटर से बाहर की ओर जो एक्ट करेगा फोर्स, उसे कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन जो फोर्स टुवर्ड्स इनसाइड लगेगा, सेंटर की ओर लगेगा, दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये सारे थे एग्जांपल्स सेंट्रीपिटल फोर्स के, और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। आशा करती हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो क्लोज करने से पहले आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि डू योर बेस्ट, बिकॉज डूइंग योर बेस्ट एट दिस मोमेंट puts you in the best place for the next moment and for rest of your life. So do your best and give your 100%. Thank you.